के पेपर्स? कौन? मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी। Made for each other. इस नेकलेस की असली मालकिन तो मैं ही हूं। ये प्रॉपर्टी, ये नेकलेस, ये बिजनेस, ये सब कुछ हमारा है। ये सब हासिल करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। खून खराबा, लोगों को धोखा दिया, चालें चली। अरे ये सब हमें करने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि हमारे पास भी ये सब कुछ था, लेकिन हमसे छीन लिया गया। छीनने के बदले छीनना, छीन लिया। अब इस घर की प्रॉपर्टी, एक एक हीरा, सब कुछ हमारा है। और राखी आंटी ये सब ज्वेलरी पहनकर क्या करेंगी? अरे उम्र हो गई है उनकी, अच्छी भी नहीं लगेगी उन पर। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। और पृथ्वी जब ये प्रॉपर्टी के पेपर देखेगा, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाएगी और उसको मुझ पर इतना प्यार आएगा कि वो मुझे जोर से गले लगा लेगा। हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया। अब हमारा बदला लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता पृथ्वी, कोई नहीं। पृथ्वी को कॉल लगाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा, महेश अंकल ने मुझे ऐसे अचानक से फोन क्यों किया होगा? आई होप कि घर में सब ठीक हो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, अब फोन भी नहीं लग रहा है। एक बार और ट्राई करती हूँ। अभी भी आउट ऑफ कवरेज है। क्या करूं? करण को फोन करके पूछो। करण को तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, ऋषभ जी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। बढ़िया जी बात है, ऋषभ जी का फोन बंद आ रहा है, महेश अंकल का फोन आउट ऑफ कवरेज है। बहुत टेंशन हो रही है। हमें यहाँ पूजा के लिए क्यों बुलाया समी? अरे पता नहीं यार, वो तो राखी चाची बताएंगी। आता हूँ मैं। चल मैं आया। जिससे मुझे बात ही नहीं करनी, वो मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो हेलो करण, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम फिर से कोई नई कहानी बनाओगे और मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रीता। इसके बाय। एक मिनट, तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने यही तो करता आया हूँ प्रीता आज तक, तुम्हारी बातें सुनता है, तुमने जो बोला वो सुनता है, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, इसलिए बाय। ठीक है, तुम मत सुनो, लेकिन मेरी एक बात याद जरूर रखना। बहुत जल्द जब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा ना, तो तुम बहुत पछताओगे, बहुत अफसोस मनाओगे कि तुमने मुझसे ऐसे बात क्यों की। जब तुम्हारी आंखों से पर्दा हटेगा ना, तुम्हें सही गलत का पता चलेगा। तो शलिन तो गलत है ही, तुम्हारी नजरों में तुम भी बहुत गलत हो जाओगे और फिर मुझसे माफिया मांगोगे। तो मत मांगना, क्योंकि तब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, याद रखना। अरे चलो ना भाई साहब, आपका क्या बात है भाई, आप अपसेट क्यों लग रहे हो? प्रीता का फोन आया था, पर एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही थी जैसे सारी गलती मेरी है, सब कुछ मैंने किया है। मुझसे कहती कि अगर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। यस, पछता तो मैं रहा हूं कि इतने सालों तक मैंने उसकी बात सुनी, उसकी बात मानी। इनफैक्ट पछतावा तो मुझे ज्यादा हो रहा है कि मैंने उससे दोस्ती क्यों की।
भाई भाई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है शर्लिन। तुमने इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। एक टाइम था जब दोनों एक दूसरे से बात करे बिना रह नहीं सकते थे, हंसते खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, लेकिन आपस में बात करते थे। लेकिन आज तुमने इतनी नफरत पैदा कर दी कि बात करना तो दूर, ये दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। एक बात याद रखना शर्लिन, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई तुमसे नफरत करेगा। तुमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद की है ना, भगवान जी सब देख रहे हैं। अब वही तुम्हारे गुनाहों का हिसाब करेंगे। निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो यहां से। I'm sorry पापा जी। I said get lost। तुम्हारे जैसी घटिया और गंदी औरत को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। निकलो यहां से, निकलो। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपकी बहू। बहू? बहू माय फुट। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरा ना मेरे परिवार का। तुम इस घर की बहू कहलाने के लायक ही नहीं हो। देखो, जितना नाटक तुमने करना था कर लिया, बस बहुत हो गया। तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। सरला जी सच कह रही थी, उन्होंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ शादी करते हुए देखा था। इसीलिए अपना कांड छुपाने के लिए तुमने उन्हें किडनैप करवाया, और बाद में जब प्रीता ने तुम्हारा सच सामने लाने की कोशिश की तो तुमने उस पर हमला करवाया, उसे हॉस्पिटल पहुंचवा दिया। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि वो प्रीता जिसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे तो उसी वक्त उस पर यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पूरे परिवार की आंखों पर तुम्हारे बहकावे की पट्टी बंधी हुई थी। किसी को उन पर यकीन नहीं हुआ, उस परिवार पर जिसने हमेशा हमारा भला चाहा। लेकिन आज मुझे प्रीता की हर बात पर विश्वास है, एक एक शब्द पर विश्वास है। उसने तो बहुत पहले ही तुम्हारा सच बता दिया था। उसने बताया था कि उसने और करण ने तुम दोनों को होटल के कमरे में देखा था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की सीसीटीवी फुटेज की मदद से तुम्हारा सच बाहर निकालने की, लेकिन बहुत शातिर हो तुमने चालाकी से उस फुटेज को गायब कर दिया। तुम्हारा सच सामने नहीं आ सका, वो झूठी साबित हो गई। वो बेचारी रो रो कर गिड़गिड़ाकर सबसे कहती रही, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। सबने तुम पर विश्वास किया। और इस बार तो सरला जी ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ शादी करते हुए देखा। प्रीता ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखा, लेकिन अफसोस वो दोनों ये नहीं जानते कि वो लड़का कौन है। लेकिन मैं जानता हूं वो लड़का कौन है। वो लड़का पृथ्वी है। कितने घटिया और गंदे हो तुम लोग। वो पृथ्वी जिसे सरला जी अपना होने वाला दामाद समझती है। ये गंदगी हमारे घरों में आनी थी, एक मेरे बेटे की जिंदगी में और दूसरी प्रीता की जिंदगी में। तुम शर्म नहीं आती? हाँ? कैसी घटिया औरत हो तुम। शादी तुमने मेरे बेटे से की और गले लगाना चाहती हो पृथ्वी को। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कर क्यों रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हें पृथ्वी से ही प्यार था तो उसी से शादी कर लेती ना। तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? और पृथ्वी क्यों शादी करना चाहता है प्रीता से? इसके पीछे क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल अब मेरे लिए ये है। नहीं पापा जी, आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीता से मिलकर आए ना, उसी ने आपके कान भरे ना। अरे प्रीता मेरे खिलाफ सबके कान भरती है। बुरी मैं नहीं, बुरी वो प्रीता है। और मेरी नजर पृथ्वी पर नहीं, प्रीता की नजर ऋषभ जी पर थी। और जब मेरी और ऋषभ जी की शादी हो गई है तो वो पागल हो गई है। अब उसकी नजर करण पे है। वो इस घर में आने के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो तो करण के साथ सो भी सकती है। खबरदार, जो प्रीता का नाम भी लिया अपनी जुबान से तो तुम्हारी गंदी जुबान से प्रीता का नाम सुनना भी नहीं चाहता मैं।